हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं वागीशु सिंह आज फिर आपके अपने YouTube चैनल इश्क ए वर्दी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस पल का बहुत दिनों से इंतजार था आखिरकार वो पल आ चुका है। जी हाँ साथियों, बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये विचार था कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आएगी और कितनी आएगी। कभी 26,000 तो कभी 35,000, कभी नवंबर में आनी थी, कभी फरवरी में, और इंतजार करते करते अब आखिरकार आ चुका है जून 2023। जी हाँ साथियों, आज के अखबार में एक खबर छपी है और हो सकता आपने देखी ही होगी, लेकिन उसमें जिन भी बिंदुओं पर बात की गई है वो कितने सत्य है, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा किस किस विभाग में कितने पद हैं, और उसमें एक चीज मेंशन की गई है कि सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की बात की गई है। ये क्या चीज है, ये अलग से क्या इस बार नई वैकेंसी आई है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की अगर हम खबर की बात करें तो इसमें साफ लिखा हुआ था, आपको साइड में दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसमें लिखा है कि 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। यूपी पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। बिल्कुल, अगर ये भर्ती इतनी ही होती है तो ये पूर्णतः अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती इतिहास की होगी। लखनऊ से प्रकाशित इस खबर में छपा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती कराने जा रहा है। प्रदेश पुलिस के इतिहास में यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य कार्यों की कार्यदायी संस्था के चयन की निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। कहने का मतलब जो इनका टेंडर की प्रक्रिया है, जो कंपनी पेपर करवाएगी उसके लिए जो निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी, ठीक है, यानी कि विज्ञप्ति जारी की जाएगी, नोट उनका जो है, तो वो जो निविदा है वो 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। अब अच्छा, जब 15 जुलाई तक होगा तो उसके अलावा वो आगे का काम करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, कोई भी कंपनी ने इसका टेंडर नहीं लिया है। लिखा है आगे, संस्था का चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी, यानी दिसंबर तक ये लोग जो है परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं। पहले 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन न होने की वजह से पिछले 10 महीने से इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। 2 कंपनियों के भर्ती परीक्षा कराने में रुचि दिखाने के बाद अब 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। बीते नवंबर में सिपाही के 35,757 पदों पर सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने के लिए निविदा जारी हुई थी, यानी कि टेंडर जो है जारी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी थी उसने टेंडर लिया था। इसमें टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस ने ही हिस्सा लिया था। केवल एक कंपनी ने हिस्सा लिया थी और वो थी टीसीएस। इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी। बाद में नकल माफिया और सार्वर गैंग की परीक्षा में सेंधमारी के डर से टीसीएस ने अपने हाथ खींच लिए। कितनी सच्चाई है इसी के भी बारे में हम बात करेंगे। इसमें लिखा है कि 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। सीधी भर्ती के लिए करीब 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। इससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षाओं में भी 23 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है। इस बार अधिक पदों की वजह से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए इन्होंने 2 लाख विद्यार्थी बढ़ा करके बताया, यानी कि 25 लाख की बात की। इसमें लिखा है कुछ चीजें और बिंदुओं पर भी बात की गई है, तो हम थोड़ा सा इधर जो है भैया चर्चा करेंगे कुछ अन्य बिंदुओं पर भी। सबसे पहली बात यहाँ पर जो है ना, ये 41,811 जो पद है, ये नागरिक पुलिस के पद इन्होंने बताए। यानी कि इन जो नागरिक पुलिस कौन सी होती है, जो कांस्टेबल अपने पुलिस होती है जो थाने में जिनकी पोस्टिंग रहती है, ध्यान रखेंगे, इनको हम सिविल पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी? सिविल पुलिस। तो ध्यान रखेंगे इनको। तो इनके पद कितने? 41,811। कहने का मतलब खुशी का पल ये है, अब आप जो है ना, ये वाले पुलिस 2 तरीके की होती है। अब मुख्य रूप से अगर देखोगे तो 3 तरीके के भी आ जाते हैं इसमें। तो जो थाने में पुलिस वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? सिविल पुलिस के लोग होते हैं। ठीक है, तो इनके 41,811, यानी कि अगर आपको पोस्टिंग मिलेगी तो कहां पर मिलेगी? अगर आप इस 41,000 में आ पाओगे तो आपको पोस्टिंग कहां पर मिलेगी? थाने में मिलेगी।
इसके अलावा 8,540 पद जो है पीएससी के होते हैं। किसमें? पीएससी के यहाँ पर बताए गए हैं कि 8,540 जो पद हैं वो पीएससी के भैया आने हैं। इसके अलावा 1,007 पद जो है वो फायरमैन के आने। अब फायरमैन की ड्यूटी किस तरीके से रहती है वो किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, बहुत सरल ये भी रहती है, लेकिन इस 1,000 में जगह बनाना अपने आप में चुनौती बन जाती है। इसके अलावा ये जो आपको पोस्ट दिख रही होगी ये एक तरीके से नई है, क्योंकि इसका अभी गठन बहुत पुराने नहीं, इसका विगत पिछले वर्ष ही या 1-2 साल के अंदर ही इसका गठन अभी जल्द ही हुआ है। तो इस बार जो अलग से जो पद है वो 1,341 पद सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल जो है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसके अलग से इसके फॉर्म भी आएंगे, यानी कि अलग से। तो कुल मिलाकर के इनको अगर हम बात करें तो ये 53,000 से अधिक पद हो जाते हैं कुल मिलाकर के। अब आपके मन में ये होगा कि सर ये भर्ती आएगी कब तक? देखिए, तो सबसे पहली बात इसमें समझने योग्य क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समझने योग्य ये चीज है, अगर इन्होंने कहा 15 जुलाई तक हम इनका कंपनियों का टेंडर कराएंगे, तो मान के चलिए अब निविदाएं आमंत्रित करेंगे, तो फिर कंपनियां इसमें क्या करेंगी? अप्लाई करेंगी। कंपनियां अप्लाई करने के बाद मान लीजिए कि अगर ये पूरा जुलाई ही लेगा इसमें, ठीक है, उसके बाद में कम से कम जुलाई के बाद 15 अगस्त तक ये अपना फाइनल मामला कर पाएंगे जाके, ठीक है, 15 अगस्त तक। तो चांस मानिए 15 अगस्त के अगस्त में आपके फॉर्म आने के चांस है, ठीक है। फॉर्म भी नहीं, इससे इनका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हो सकता है कि नोटिफिकेशन के साथ ही आपके फॉर्म आ जाए, या 8-10 दिन 15 दिन लेट हो जाए। कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगस्त के बाद अगर आप देखेंगे तो अगस्त के बाद 15 दिन का समय मान लीजिएगा, तो सितंबर तक आपके फॉर्म आने के चांस है। पहली बात ध्यान रखिए, सितंबर तक आपके फॉर्म आने के चांस है। अब जैसे कि पिछली परीक्षा में जैसा हुआ है, तो वहां पर क्या हुआ है कि पिछली परीक्षा में अगर सितंबर में फॉर्म आए हैं तो 1 महीना लगभग में फॉर्म भरवाएंगे, तो पूरा सितंबर फॉर्म चले। अक्टूबर का आपको समय दे करके ये नवंबर या दिसंबर में परीक्षा आपकी करा देंगे, 1 या 2 महीने का। इन्होंने जो पीछे की 2018 में 41,520 भर्ती रही हो, चाहे 49,568 की भर्ती रही है, इन्होंने लगभग 60 दिन का समय दे करके, 60 दिन से थोड़े 10-5 दिन की बात छोड़िए, 60 दिन का समय दे करके ही परीक्षा करा दी। और हुआ क्या अंततः कि वहां पर जो आप 49,568 वाली वैकेंसी देखें, उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन गई थी, और बहुत से बच्चे जो है पुलिस में हो भी गए थे। ध्यान रखिए, समझ में आ रही चीजें। तो इस तरीके से इस बात को आप बिल्कुल सोचिए कि सर ये फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, अपनी तैयारी करनी बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। एक सटीक रणनीति के साथ एक और वीडियो आएगी कि कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, पेपर का पैटर्न कैसे रहता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, फिर चलेंगे, आज के लिए इतना काफी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।